गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार आपका एलबी स्कूल भादरा के एलएमएस ऐप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हमारे विभिन्न प्रकार के जो एडवर्टीजमेंट उससे पता चला होगा कि अब की बार कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर एलबी स्कूल ने अपना जो वर्चस्व है वो कायम किया है कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। ये कम से कम हमारी फैकल्टी के लिए जयदीप सर ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे को प्राउड है कि हमने सेकंड चांस में सभी नई फैकल्टी नई स्ट्रीम लेके आए थे 2 साल पहले। जयदीप सर इन्होंने कहा था कि हम भी एक कुछ नया करना चाहते हैं कॉमर्स के अंदर, इस एरिया के अंदर, तो इन्होंने सेकंड चांस में मतलब सेकंड जो बैच है उसी में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और अभी जो नए बच्चे जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हीं को भी मोस्ट वेलकम, उन्हीं का भी मोस्ट वेलकम कि आप आएँ और देखें हमारे इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। इसका आपको पता चलेगा कि कितना वेल मैनर तरीके से यहाँ पर बच्चे पढ़ करके जाते हैं और कितना डिसिप्लिन रखा जाता है। ये थोड़ा सा आप देखने को मिलेंगे, देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले देखो कि जब हम सब्जेक्ट 10th पास आउट करते हैं और सब्जेक्ट लेने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ स्ट्रीम। फर्स्ट ऑफ स्ट्रीम वी कैन से नंबर 1 आर्ट स्ट्रीम, नंबर 2 साइंस स्ट्रीम, नंबर 3 कॉमर्स स्ट्रीम। अगर हमने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ कॉमर्स। हमारे को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कॉमर्स है क्या। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द कॉमर्स। नंबर वन commerce means commerce made from 2 words. Number 1 business plus में business related services, और we can say business related जितना भी सर्विस रहेगी that is called business related services, or we can say business related activity. Example, banking financial services provided by the NBFC mean non banking financial corporation, or banking services or advertisement, warehouse, transport, lot of type of services. These are the business related services, or we in another word we can say that which are the helpful for the business, that activity is been also called as business related services. That is called, first of all we can say we have commerce subject. Commerce means business plus business related services. First we discuss business related services. Business related services we can say those activity which are helpful for the business, that is called business related services. In another word we can say which activity those helpful for the business to run smoothly for business को smoothly run कराने के लिए जिन एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी उनको कौन सा बोलेंगे? बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज। नंबर 2 व्हाट इज बिजनेस। अब बिजनेस का मीनिंग क्या हुआ? बिजनेस मीन्स दोज एक्टिविटी विच आर डन बाय द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन ने एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी की टू अर्न ए प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड business. We can say in another word, businessmen do those activity which are helpful for them to earn a profit, that is called business. Which number 1 business plus business activity both become commerce. Number 2, first of all we discuss about the commerce meaning. अब we know first out what is the meaning, or we can say what is the definition of commerce. तो कॉमर्स की डेफिनेशन बिजनेस प्लस बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज. नंबर 2, इन कॉमर्स व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट वी शुड डिस्कस. इन कॉमर्स हम कौन कौन से सब्जेक्ट को रीड आउट करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे. सबसे पहले देखो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज प्रैक्टिकली मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप अपने डेली रूटीन लाइफ में इसकी बहुत सारी एक्टिविटी को रन करते हुए देखेंगे. इसलिए कहता हूँ मैं कि कॉमर्स बहुत अच्छा और बहुत नेचुरल सब्जेक्ट है.
ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे को डिस्कशन करने हैं? सबसे पहले अकाउंटेंसी। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट है? अकाउंटेंसी, द मोस्ट सब्जेक्ट जिसके ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज दैट इज़ द प्रैक्टिकली सब्जेक्ट। इन दिस वी रीड आउट द practically problems, that is accountancy. Number 2 we have subject business studies. Number 2 business studies, हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा? business studies. Number 3 दो ये जो बिजनेस अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी ये तो कंपलसरी लेना ही पड़ेंगे. Number 3 we have option in computer. Number 2 maths और Number 3 economics. इन 3 सब्जेक्ट, बहुत सारे स्कूलों के अंदर और भी ऑप्शनल मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर इन 3 में से कोई भी 1 चूज़ करना पड़ता है हमारे लिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास और भी 2 सब्जेक्ट है जो कंपलसरी, जो सभी को पढ़ना पड़ेगा. नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा एक कॉमर्स का बैकग्राउंड जान लिया हमने कि कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है और सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे. इसके अंदर जो मेरे को अभी जो अपने जो टुडे वी डिस्कस अबाउट द अकाउंटेंसी, हम अभी कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं? अकाउंटेंसी. accountancy. Accountancy. First of all, when we study or when we knowing about the accountancy, first of all we should know about the accountancy. Who is the father of accountancy? सबसे पहले हमारे को ये जानना होगा कि फादर कौन थे. जैसे कि अपने 10th से पहले जो 9th 8th 7th में जब भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो किसने कंप्यूटर दिया, वैसे ही हमारे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए हु इज़ द फादर ऑफ द अकाउंटेंसी और वेयर इज़ द अकाउंटेंसी डेवलप. इन इटली, वी कैन से इन इटली accountancy has been developed. First of all, we should know about the where the accountancy developed. Accountancy is developed in Italy in 15th century. In 15th century, or who is the father of the accountancy? The father of the accountancy is been the Luca Paciello. लुका पेशियालो, इसका बिकॉज दैट पर्सन इज बीन मैथमेटिशियन और इटली के थे ये, तो इनका जो लैंग्वेज भी इटालियन लैंग्वेज में इन्होंने क्या दिया था, अकाउंटेंसी के कुछ मेन प्रॉब्लम्स बताई थी, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी 15th सेंचुरी के अंदर और इससे भी पुराना मिलता है, लेकिन अपने जो मोटा मोटी जो पढ़ना है हमारी बुक में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इटली। और इन्होंने जो सबसे पहले जो इनकी जो बुक आई थी उसके अंदर सबसे पहले अकाउंटेंसी दिया था वो थी 1494 में। द स्क्रिप्ट रिसर्चर ऐसे करके कुछ बुक का नाम था, जो बुक में हम रीड आउट करेंगे बाद में, थ्योरेटिकल पोर्शन है तो थ्योरेटिकल के अंदर बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला नेक्स्ट वन, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर सबसे पहले हमने क्या जाना, हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। द फादर ऑफ अकाउंटेंसी इज़ बीन, जैसे कंप्यूटर के फादर कौन थे, चार्ल्स बेबेज, वैसे ही आपसे कोई पूछ लें कि अकाउंटेंसी किसने दिया था, डबल एंट्री सिस्टम, और वी कैन से अकाउंटेंसी को देने वाले कौन थे, तो अकाउंटेंसी को देने वाले कौन थे, लुका पेशियालो। लुकास पेशियालो, अलग बुक में अलग अलग नाम है, लेकिन कॉमन सा नाम जो यूज़ में आता है, अलग अलग नाम का मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, यही है, बाकी तो नेम एक ही है। कौन सा है, लुका पेशियालो, ठीक है। अब अकाउंटेंसी का ये हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लिया। अब देखो अकाउंटेंसी का क्या है क्या नहीं है वो जाने, उससे फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू व्हाट इज़ द अकाउंटेंसी, इसको पढ़ें। उससे पहले थोड़ा सा एक अलग चीज़ अपने समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी, एक अकाउंटिंग साइकिल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग क्लियर करेंगे हम, क्या होता है क्या नहीं होता उसको बाद में देखें। देखो समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बिजनेस। इन बिजनेस वी हैव ट्रांजैक्शन। बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमर्स के अंदर क्या होगा, बिजनेस होगा, बिजनेस में क्या होगी, ट्रांजैक्शन। दोज ट्रांजैक्शन विच आर ओनली इन द मॉनेटरी वे,
यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको मॉनेटरी वे के अंदर रिप्रेजेंट करें, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको आप मॉनेटरी शो कर सकते हो, वो कौन सा रहेगा आपके लिए, ट्रांजैक्शन रहेगा। ठीक है। नंबर 2 बिजनेस। बिजनेस में क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में तो ट्रांजैक्शन होगी तो उस ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ करेगा, आइडेंटिफिकेशन कि दैट इज़ इन द मॉनेटरी वे और नॉट। नंबर 2 ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन पता कंफर्म कर लिया कि मॉनेटरी में है, देन वी गो फॉर रिकॉर्ड, देन वी गो फॉर ए रिकॉर्ड। Record means those transactions which are in the monetary way, first we record that transaction in the books, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट वन, बुक में रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया, उसको किस में आइडेंटिफाई किया कि वो मनी में है कि नहीं है। मनी के आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफिकेशन, क्या किया हमने, क्लासिफाई। क्लासिफाई मीनिंग अलग अलग करना। ठीक है। इसको भी एक प्रैक्टिकली अभी समझने की कोशिश कर लेंगे हम भी। अभी लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसी इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली हमने समझने की कोशिश की थी, तो वो भी आपके सामने एक एग्जांपल सेट करूँगा मैं भी, देखते हैं। इसके बाद क्या कि क्लासिफाई का मतलब होता है अलग अलग करना। बिजनेस, ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई, मनी और नॉट, रिकॉर्ड, क्लासिफाई। नंबर 4 समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स जो हमने क्लासिफाई किया है अलग अलग, उसको आप थोड़ा सा छोटा करके समझ रहे हो। सभी समराइजिंग क्या होता है, उसके बारे में अलग एक एक चीज़ को अलग अलग डिस्कशन करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है। समराइज के बाद अगला कौन सा हुआ, फाइनल आउटकम, और वी कैन से एनालिसिस। क्या हुआ समराइज के बाद, लास्ट क्या हुआ, और इसको दूसरा एक वर्ड और दे सकते हैं, फाइनल आउटकम। क्या रिजल्ट क्या आया, फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम और वी कैन से रिजल्ट, व्हाट वी रिजल्ट गेट, क्या रिजल्ट हमारे को मिला, ये सारा का सारा काम। ठीक है। इसको एक बार छोड़ें और उसको हम प्रैक्टिकली चीज़ को समझने की कोशिश करें। जैसे देखो आप, एक बार मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे इन चीज़ों में शायद कुछ आपको हेल्पफुल हो। नंबर 1 पे देखो, अभी थोड़े दिन पहले कोरोना के अंदर, कोरोना जो पेंडेमिक चला हुआ है उसके अंदर एक लॉकडाउन लगा था। उस लॉकडाउन के अंदर ज़्यादातर देखने को मिला कि लोग जब भी सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जाते थे तो अपना कैरी बैग साथ में लेके जाते थे। तो सबसे पहले क्या करते थे लोग, तो सब्जी वाले के पास गए और जितनी भी सब्जियां लेते थे, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करना, जितनी भी सब्जियां वगैरह खरीदी उसको एक कैरी बैग लेके, अपने घर से कैरी बैग लेके जाते हैं और उस कैरी बैग के अंदर सारी सब्जियों को डालते रहते। इससे भी पहले ऐसे समझ लें कि हम घर से क्या करते थे, वो लिस्ट बनाते थे क्या क्या लेके आना है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो दुकान पे जाते और उस कैरी बैग के अंदर सारा का सारा सामान देखें। ठीक है। वैसे भी एक अच्छी बात थी कि कैरी बैग, अगर हम प्लास्टिक को छोड़ रहे हैं और कैरी बैग को लेके जा रहे हैं तो वैसे भी इको फ्रेंडली वाली बात थी। तो क्या किया उन्होंने कि जितनी भी वेजिटेबल ली वो सारी की सारी उस कैरी बैग में डाल ली। ठीक है। अब डालने के बाद क्या करते हैं, वो घर पे लाते हैं। घर पे लाने के बाद जो भी घर पे जो भी मेंबर होता है, जो सब्जी से वेजिटेबल या सब्जी से कंसर्न जो मामला देखता है, उसको क्या करेगा, उसको अलग अलग करेगा। यानी कि जैसे जो जो चीज़ें मंगवाई थी, जैसे किसी ने मंगवाया था आलू, भिंडी, प्याज, जो जो चीज़ें अलग अलग मंगवाई, उन सभी को सेपरेट किया जाता है। उस बैग में से निकाला और उनको निकाल करके धोने वाला तो काम रखता था, क्यों, कोरोना से बचना था। तो उन्होंने क्या किया, सभी को अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद क्या किया, उसके अंदर बाद में देखते हैं अलग अलग करने के बाद कि कोई ख़राब तो नहीं है, कहीं पे कोई ख़राब सब्जी आ गई हो हमारे पास। ठीक है, वो ख़राब सब्जी वाला देख लिया, ख़राब सब्जी नहीं थी तो उन्होंने उसको एक जगह पर रख दिया। बाद में उसको बना लिया जाता है और बनाने के बाद उसका क्या फाइनल कैसी लगी, क्या लगी, वो जो खाने वाले होते उसका रिजल्ट हमारे पास मिल जाता था। वैसा ही काम सेम इसी के अंदर हम कॉमर्स के अंदर समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे
बिजनेस के अंदर क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुई। ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन, यानी कि उसी चीज़ को समझो, वो ट्रांजैक्शन हमारे पास लिस्ट हुई। लिस्ट का मीनिंग बहुत सारी लेन देन हुए, किस बात के, कि मनी के अंदर कौन सा था, ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उस थैले के अंदर सारी की सारी सब्जियों को डाला था ना, वैसे ही वो क्या किया हमने, रिकॉर्ड कर दिया। क्या कर दिया, सारा का सारा एक जगह पे डाल दिया। इस रिकॉर्ड करने को हम हमारी बुक्स के अंदर क्या बोलते हैं, जर्नल में लिखना, दैट इज कॉल्ड जर्नल। रिकॉर्ड सबसे पहले कहाँ पे होता है, जर्नल। एक बुक रखी जाती है, इसके लिए वर्ड कौन सा आता है, जर्नल। जर्नल। नंबर 2, जर्नल के अंदर क्या किया हमने, वो जितनी भी हमारे पास बैंक जो बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई उसको सारा का सारा हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। और उस रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, अब उसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मीनिंग, जो जैसे हमने कितना परचेज़ किया, कितना सेल्स किया, क्या कुछ किया, उसको अलग अलग करने को क्या बोलेंगे अपने, क्लासीफाई करना। क्या करना, क्लासीफाई करना। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार मैं, कि बिज़नेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि मनी में थी कि नहीं थी, उसके बाद रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने का मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ सारा का सारा किस में डाल दिया हमने, सारा का सारा एक जगह पे लिख दिया। जैसे कि हमने सब्जी लाते वक्त क्या किया, सारा सारा एक जगह पे डाल दिया था, सारा सारा एक थैले में डाल दिया था, वैसे एक बैग में डाल दिया था, वैसे ही सारा सारा किस जगह पे लिख दिया, उस जगह को क्या बोलते हैं, जर्नल। दैट इज जर्नल। नंबर 3, अगली बात कौन सी हुई, अब हम सेपरेट कर रहे हैं। इट्स मीन वी आर सेपरेटिंग फ्रॉम अदर, हम एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर से हमने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, जो भी है सभी को लिखता, कितना परचेज था, क्या कुछ, सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसको जब जो सेपरेट कर रहे हैं वो कौन सा होगा, क्लासीफाई करना। क्या करना, क्लासीफाई करना। मीन्स जर्नल के बाद अगला स्टेप कौन सा है, क्लासीफाई करना। तो इसको हमने क्या बोलते हैं, जब इससे जर्नल से इसमें जब लिखी जाता है, यानी क्लासिफिकेशन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, दैट इज पोस्टिंग। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन जिस बुक में किया जाता है उस बुक का नेम क्या है, लेजर। दैट इज नेम इज बीन लेजर, दैट बुक नेम इज बीन लेजर। First of all, we record in this book that name is been journal. The classify book name is been ledger. Journal to ledger work is been called as posting. Clear? नंबर 3 पे चलते हैं अगला। अब हमने उसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब क्या बोला था हमने, उसी सब्जी को याद करो, वो सब्जी एक जगह थी, जर्नल में लिख दिया। अलग अलग की यानी कि क्या कर दिया, लेजर में कर दिया। अलग अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या किया हमने, समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर क्या होगा, हम देखेंगे कहीं ख़राब है कि नहीं है, क्या है, कोई चीज़ों में कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपने, समराइज़ करना, यानी कि टोटल कैलकुलेट करना, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, ये कौन सा हुआ, समराइज़ करना। और लास्ट में इसके लिए भी हमारे पास बुक है, ठीक है, लेकिन ये अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं बोलते कई जगह पे। अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट कौन सा आता है, ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालिसिस, बस। कई जगह पे समराइजिंग को पार्ट नहीं माना जाता, लेकिन एक समझने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए फीचर जरूरी है कि हम समराइज करें। ईच एंड एवरी बिजनेसमैन शुड नो अबाउट व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, इज अर्थमेटिकली करेक्ट और नॉट, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग द समराइजिंग प्रोसेस। क्लियर? और वी कैन से टोटल प्रोसेस, और वी कैन से बैलेंसिंग प्रोसेस। नंबर अगला कौन सा हुआ हमारा, एनालिसिस। एनालिसिस का मीनिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल क्या आया, कैसा रहा वो सारा काम करने वाला, उसके लिए अपने कौन सा बनाते हैं, फाइनल आउटकम के लिए। एनालिसिस में जो हम बुक्स रखेंगे वो कौन सी बोलेंगी, फाइनल अकाउंट। कौन सी रहेंगी हमारे पास बुक, फाइनल अकाउंट। कौन सी बुक है, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट्स के टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल अकाउंट के टाइप, नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 दैट्स नॉट अकाउंट, दीज आर द अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोज आर द अकाउंट्स। नंबर 3 दीज बैलेंस शीट। कौन सा हुआ, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नोट ए अकाउंट दैट इज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट नोट ए अकाउंट दैट इज स्टेटमेंट। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें क्या होता है,
Trading account gives us gross profit. Profit and loss gives us net profit. दोबारा repeat. Trading account gives us gross profit and gross loss. Profit and loss gives us net profit and net loss. Balance sheet. Balance sheet, that is not a account, that is statement, gives us what is the future situation for this. फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताएगा. दैट इज फ्यूचर के चांस क्या है, हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या हमारा बिजनेस स्मूथली रन हो पाएगा, उसके लिए अपने जो प्रिपेयर करेंगे. दैट इज ए बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स अस फाइनल अकाउंट, फाइनल टर्म्स. ट्रेडिंग अकाउंट. नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज गिव्स अस नेट प्रॉफिट. ठीक है, क्लियर. तो एक नया मैं भी वर्ड बोल रहा हूँ, व्हाट इज ग्रोस, और नंबर टू व्हाट इज नेट. व्हाट इज ग्रोस एंड व्हाट इज नेट. क्या है ग्रोस और नेट, इसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि बाद में टर्म्स हमारे को एक चीज़ यूज़ करनी है. तो व्हाट इज़ ग्रोस एंड व्हाट इज़ नेट क्लियरली देखो. आप जब भी आप कोई भी चीज़ को मार्केट से परचेज़ करने जाते हो तो आपने देखा होगा, जैसे अभी आपने कोई भी, जैसे अभी एक शुगर का यानी कि एक चीनी का आपने कोई भी कट्टा खरीद लिया, मान लिया, उसके ऊपर 2 टाइप के वेट लिखे हैं. ये नहीं तो आप उस पर देखना गैस के सिलेंडर के ऊपर एक ग्रोस वेट लिखा हुआ मिलेगा और एक नेट वेट लिखा हुआ मिलेगा. ग्रोस वेट मीन्स वहाँ पे ग्रोस वेट और नेट वेट का मीनिंग क्या हुआ. ग्रोस वेट का मीनिंग उसके साथ जो लोहे की जो चीज़ भी, जैसे सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, तो सिलेंडर के अंदर जो बार बार हमारे को लोहे का जो जिसके अंदर गैस डाली हुई है उसको इंक्लूड करेंगे. तो उसको इंक्लूड करके जो हमारे पास वेट आएगा दैट इज़ ग्रोस वेट. और ओरिजिनल जो उसमें गैस है वो कौन सा आ जाएगा आपके लिए, नेट. तो वही काम यहाँ पे होता है. ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स एस ग्रोस प्रॉफिट, मीन्स ऐसे प्रॉफिट जो अभी तक प्योर नहीं है. तो प्योर प्रॉफिट दैट इज डिस्क्राइब बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नंबर 3 बैलेंस शीट. क्लियरली ये सीपीटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बैलेंस शीट अकाउंट और नोट. बैलेंस शीट क्या अकाउंट है कि नहीं है. बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है. बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट. बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट. ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दीज आर द अकाउंट्स फॉर अस.